हेलो दोस्तों, मैं अनुराग श्रीवास्तव आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कठिनाइयों और खराब परिस्थितियों में हमारा हौसला कमजोर हो जाता है, हम उन कठिनाइयों से नहीं लड़ पाते हैं। आज एक एग्जाम्पल के जरिए, एक स्टोरी के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में जरा से संतुलन और आत्मविश्वास से हम कैसे आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा दावा है कि मेरी ये वीडियो और इसमें जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप अपने जीवन में सदैव याद रखेंगे। तो एक बार की बात है दोस्तों, एक बड़े शहर में एक बस्ती थी। एक बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट उस बस्ती को खाली करवाना चाहती थी, जिस बात से वहां के रहवासी काफी नाराज थे और उनका घर या उनके सर से छत न चली जाए, इस डर से वो मरने मारने को उतारू थे। उसी शहर के एक एसडीएम को यह कार्यभार सौंपा गया कि आज ही की स्थिति में या उसी दिन की स्थिति में उसे उस बस्ती में जाना है और वहां के रहवासियों से सहमति लेकर आना है कि वो बस्ती खाली कर देंगे। अब चूंकि वहां पर इतनी हिंसा का माहौल था, काफी डरे हुए थे वहां के रहवासी, एक एसडीएम के लिए ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। तो दोस्तों, उन एसडीएम साहब ने इस परिस्थिति को बड़ी आसानी से सुलझा दिया और जब उन्हें पूछा गया कि भाई ऐसा करने में आप कैसे कामयाब रहे, तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। दोस्तों, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं ये परिस्थिति सुलझाने जा रहा था तब मुझे रामायण का एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया कि जिस तरह प्रभु श्री राम के आदेश पर हनुमान जी माता सीता की खोज करने और उन्हें आश्वस्त करने, उन्हें ये भरोसा दिलाने गए थे कि प्रभु श्री राम आएंगे और आपके सारे दुखों को, कष्टों को दूर करेंगे, उसी तरह एसडीएम साहब ने उन बस्ती वाले रहवासियों से मिलने के पूर्व यह फैसला किया कि सरकार द्वारा जो उन रहवासियों के लिए बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिनका काम अभी चल रहा है, जिन्हें बनने में कुछ समय लगेगा, उस साइट पर जाया जाए। तो पहले वो उस साइट पर जाते हैं, वहां से उन बिल्डिंग्स के फोटोग्राफ्स खींचते हैं, जितनी भी वो निर्मित हों, उन बिल्डिंग्स की जो बनने वाली हैं उनके लेआउट्स लेते हैं, गवर्नमेंट का जो बजट उन बिल्डिंग्स के लिए प्लान है वो सब संबंधित दस्तावेज एकत्रित करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सीता जी से मिलने से पहले हनुमान जी ने प्रभु राम जी से मुद्रिका ली थी ताकि माता सीता आश्वस्त हो जाए कि हाँ, ये प्रभु श्री राम जी के दूत हैं या उन्हीं के द्वारा भेजे गए कोई प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार एसडीएम महोदय ने उन रहवासियों से मिलने के पूर्व सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। फिर वे उनसे मिलने उनकी बस्ती पर गए, जिस प्रकार हनुमान जी अशोक वाटिका गए। लेकिन दोनों परिस्थितियों में एक और समानता थी दोस्तों, कि दोनों ही परिस्थितियों में, जैसे कि रामायण के प्रसंग में माता सीता और एसडीएम सर के प्रसंग में वहां की जनता, दोनों ही बहुत भयभीत थे। किसी पर आसानी से विश्वास करना उनके लिए मुश्किल था। और उसी समय चूंकि रावण ने भी माता सीता को आके और ज्यादा डरा दिया था और इस तरह का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग जो उस क्षेत्र की जनता को भी भड़का रहे थे, उन्हें हथियार देना या किसी भी प्रकार से अशांति भड़काने का भी लोग प्रयास कर रहे थे। दोनों ही परिस्थितियां ऐसी थी कि सीधा सामना करना घातक हो सकता था। रामायण के प्रसंग में भी चूंकि माता सीता हनुमान जी को पहले से नहीं जानती थी, तो एकदम से सामने जाना वो भी डेंजरस हो सकता था, कोलाहल हो सकता था। और अगर इस सिचुएशन की बात करें एसडीएम महोदय की, तो वो भी अगर सीधा डायरेक्ट जनता के सामने जाएं तो वहां भी कोलाहल हो सकता है, किसी भी प्रकार की हिंसा भड़क सकती है। तो जिस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता से मिलने से पहले मुद्रिका गिराना या मुद्रिका माता सीता को दिखाना उचित समझा, उसी तरह एसडीएम महोदय ने एक विचार किया। उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए एक जो माइक प्रयोग किया जाता है उसे बुलवाया और अनाउंसमेंट की कि भाई सरकार जो है आप सभी रहवासियों के लिए
बिल्डिंग्स बना रही है और उनका ये प्लान है, सारे दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं, आप में से जो भी लोग चाहें वो आके इन्हें देख सकते हैं। तो जो वहां की जनता थी, जो कि काफी हिंसक थी, उस समय थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, थोड़ी सी शांत हुई, और उनमें से 2-4 जो समझदार बुजुर्ग थे उन्होंने एसडीएम के पास आकर वो सारे दस्तावेज देखना उचित समझा। फिर जिस प्रकार अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता के मन से सारे भय और अफवाहों को मिटाकर उनके विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया, उसी प्रकार एसडीएम महोदय ने वहां की जनता के मन से सारे भय और अफवाहों को मिटाकर वापस से सरकार के प्रति उनके भरोसे को मजबूत किया और उनसे सहमति प्राप्त करने में सफल रहे। तो दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपना दिमागी संतुलन बनाए रखें और अपने आप पर विश्वास करें, अपने पुराने अनुभवों से सीखें, तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अनुराग श्रीवास्तव अब आप सभी से आज्ञा लूंगा। धन्यवाद।